वैद्युत शक्ति। शक्ति क्या है, शक्ति किसे कहते हैं, फिर जानेंगे वैद्युत शक्ति क्या है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, मशीन हो, ठीक है, उसके कार्य करने की जो समय दर, कार्य करने की जो समय दर है, उसे हम लोग शक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। मतलब कार्य करने की जो समय दर है, मतलब कितने समय में कितना काम कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कम समय में अधिक कार्य कर दे रहा है, किसी कार्य को मान लीजिए एक आदमी है आधे घंटे में पूरा कर रहा है, एक आदमी 10 मिनट में पूरा कर दिया, तो 10 मिनट में जो किया उसकी शक्ति क्या है, अधिक है। ठीक है, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन कार्य करने की समय दर हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति क्या है, इसी वैद्युत परिपथ में आपको बताया गया है कि जब आवेश प्रवाहित करते हैं उसमें ऊर्जा व्यय, ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती है। ऊर्जा व्यय होने की दर क्या कहलाएगी, वैद्युत शक्ति कहलाएगी। किसी वैद्युत शक्ति क्या हो जाएगा, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक, इसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं। ठीक है, P P बराबर हो जाएगा W बटे T। W उसकी ऊर्जा हो गई, T क्या हो गया, समय। W का सूत्र आपका आया था VIT, मान रख दीजिए। और क्या आया था, I² RT बटे T। W का सभी जो सूत्र आया था वो सब मान रखते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और क्या आया था, V²T, और यहाँ T पहले से बटे में R उसमें होता है सूत्र में। T बराबर क्या आया, W बटे T बराबर, यहाँ T से T कट जाएगा, क्या बचेगा, VI। यहाँ भी T से T कट जाएगा, I²R। यहाँ T से T कटेगा तो V² बटे R। तो वैद्युत शक्ति के क्या आ गए, सूत्र आ गए। वैद्युत शक्ति का सूत्र क्या आ गया, P बराबर W बटे T, VI I²R और V²/R। अब शक्ति का मात्रक क्या होगा, शक्ति का मात्रक हो जाएगा जूल, ये कार्य का मात्रक हो गया जूल प्रति समय का मात्रक सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति सेकंड। इसी को हम लोग कहते हैं वाट। क्या कहते हैं, वाट। क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकंड क्या कहते हैं, वाट। 1 जूल प्रति सेकंड बराबर 1 वाट। ठीक, अब इसके स्थान पर बड़े मात्रक प्रयोग करते हैं हम लोग। क्या प्रयोग करते हैं, किलोवाट। किलोवाट को 60 में लिखते हैं KW। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, यानी 10⁻³ वाट। वाट को 60 में लिख देंगे स्मॉल w से। ठीक है, स्पेलिंग पूरा लिखेंगे WATT। और उससे बड़ा क्या होता है, मेगावाट। क्या होता है, मेगावाट। MW, यह आपका होगा 10⁻6 वाट। इसका एक बहुचर्चित मात्रक है जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, उसे हम लोग अश्वशक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अश्वशक्ति। हार्स पावर HP, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। गांव में जैसे पंपिंग सेट लेकर के आते हैं, कहते हैं ये पंपिंग सेट 6 हाथ पावर है। हाथ नहीं होता,
हार्स होता है। क्या होता है? हार्स। हार्स पावर, एक हार्स पावर मतलब एक घोड़े की शक्ति। हार्स मतलब घोड़ा, हर्स में एक घोड़े की शक्ति। तो पंपिंग सेट अगर 6 हार्स पावर का है मतलब उसके अंदर कितनी शक्ति है? 6 घोड़े की शक्ति है। मतलब 6 घोड़ा जितना काम करेंगे उतना काम वो अकेले कर लेगा। ठीक है। एक शक्ति बराबर कितना? 746 वाट। अब अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आ जाता है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। क्या ऊर्जा का मात्रक? तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। जो कि व्यापारिक दृष्टि से या व्यवहारिक दृष्टि से, जैसे बिजली का मूल्य निकालना है, उस दृष्टि से बहुत छोटा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? जूल जो है बहुत छोटा पड़ जाता है। इसलिए इसके स्थान पर एक विशेष मात्रक प्रचलित है जिसे हम लोग किलोवाट घंटा, शॉर्ट में लिखेंगे KWH, या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, शॉर्ट में लिखेंगे BTU कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग जल्दी में बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को क्या कह देते हैं? केवल यूनिट। केवल क्या कह देते हैं? यूनिट। एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। अगर इसको हम जूल में बदलें तो क्या होगा? तो एक किलोवाट है ना, किलोवाट यानी 10 की घात 3 वाट। घंटा है, घंटे को बदलेंगे तो होता है 1 घंटे में 3600 सेकंड। क्या होता है? 3600 सेकंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 यानी 3.6 गुणे 10 की घात 6 वाट सेकंड। क्या लिख सकते हैं? वाट सेकंड। यहाँ देखो जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो वाट इंटू सेकंड बराबर क्या होगा? जूल होगा। तो वाट इंटू सेकंड बराबर जूल, यानी 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। यानी हमारा एक यूनिट कितने जूल के बराबर है? 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। एक यूनिट बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल ये होता है। ठीक। अब यूनिटों की संख्या हमको निकालना हो तब कैसे निकालेंगे? कितना यूनिट व्यय हो रहा है? यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या होता है वोल्ट गुणे एम्पियर। मतलब कितने एम्पियर की धारा आ रही है? वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा, मतलब कितना घंटे यूज कर रहे हैं उसमें भाग दे देंगे 1000 से। अब वोल्ट गुणे एम्पियर, वोल्ट गुणे एम्पियर हो जाएगा वाट। तो वाट गुणे घंटे बटे 1000। वाट गुणे घंटे बटे 1000। ये हमारा क्या आ गया? यूनिटों की संख्या। अब जितने वाट का बल्ब है या पंखा है, रेफ्रिजरेटर है, उतना वाट और कितना घंटा यूज करते हैं, इन दोनों का गुणा करके कितने से भाग दे देना है? 1000 का। तो आपका आ जाएगा कितना बिजली हम लोग यूज किए, कितना यूनिट यूज किए। अब उसमें जो प्राइस है 1 यूनिट का उसका गुणा कर दीजिए तो मूल्य निकल जाएगा। ठीक है।